वेलकम बैक लर्नर्स। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानेंगे कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम से डेली लाइफ में कब डील करना पड़ता है। पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो एपी दी गई है उसको हमने यहाँ नोट कर लिया है। देखिए, आप इस एपी को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक पिगी बैंक है, उसमें आपने पहले दिन 7 रुपये डाले, तो ये जो पहले दिन वाला अमाउंट है ये आपका बन जाता है फर्स्ट टर्म। उसके बाद आपको ये समझना है कि कितने रुपए अपने अपने बैंक में डालें कि ये 13 रुपये हो गए, तो उसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। तो अब आप देख लीजिए कि 13 में से 7 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आता है 6। इसका मतलब ये है कि आपने दूसरे दिन 6 रुपये डाले हैं और उसके बाद आपके 19 हो गए, तो तीसरे दिन भी आपने 6 रुपये और डाले हैं। तो ये एपी का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। यानी आपने किया ये है कि पहले दिन रुपये अपने पिगी बैंक में डालकर नेक्स्ट डे में आप हर रोज़ 6 रुपये डालते गए हैं। इस 6 रुपये को ही कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और जो अमाउंट आपने पहले दिन डाली है वो 7 रुपये है, वो भी 6 रुपये हो सकती थी, उस कंडीशन में भी ये एपी बन जाती। लेकिन फिर ये टर्म डिफरेंट आते, जाहिर सी बात है, आप 6 में 6 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म 12 आता ना। अब आपको ये समझना है कि कुछ दिनों के बाद आपके बैंक के अंदर जब आपने उसको ओपन किया तो आपने पाया कि आपके बैंक में 205 रुपये थे। तो ये जो 205 रुपये है ये कितने दिनों के बाद थे ये हमें नहीं पता चला, क्योंकि बीच में डॉट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी हमें यही बताना था कि इसके अंदर कितने टर्म है टोटल। तो 205 तक पहुंचने में शुरुआत से आपको कितने दिन लगे यही आपसे पूछा जा रहा है। यानी आपसे पूछा जा रहा है n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो हुई बात सवाल की। अब आइए सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमें करना है एपी के n टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज़ करना है। और हमें निकालना क्या है, n निकालना है। तो यहाँ हम an की जगह डाल देते हैं 205, 205 बराबर को बराबर लगा लेते हैं। a की जगह हमने डालना है 7, तो इसको हम 7 लिख लेते हैं। और प्लस चूँकि n हमें निकाल के लाना है तो हम n को n लिखते हैं, -1 को -1 लिखते हैं। और d की जगह हमने ये डालना है 6। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आया था। अब आपने ये करना है कि यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो पूरा है ये n वाला एक ही टर्म है, तो इसके साथ वाला जो भी टर्म है आप उसको उठाकर बराबर के दूसरी साइड ले जाइए। यानी आपकी जो अगली लाइन बनेगी वो ये बनेगी 205 माइनस 7 और इज इक्वल टू, और ये आपके पास n माइनस 1 इंटू 6, ये पूरा टर्म आपके पास इधर ऐसे ही बच गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए, तो आपके पास बचेंगे 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। उसके बाद आप इस 6 को हटाइए और 198 के अपॉन में ले जाइए, क्योंकि जो चीज़ इसके मल्टीप्लाई में है वो बराबर वाले के डिवाइडेशन में जाएगी और बराबर में आपका रह जाएगा n माइनस 1। अब जब आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा आपका 6 3 ज़ा 18, फिर आपके पास 1 बच जाएगा और फिर आपके पास 18 हो जाएगा, फिर से आपका 6 3 ज़ा 18 बन जाएगा और इस तरह ये 33 आ जाता है। अब आपने ये करना है कि ये जो इधर -1 है इसको उठा के भी 33 की साइड लेके आना है और ये प्लस के 1 हो जाएंगे, इज इक्वल टू n हो जाएगा। हमें मिलता है n इज इक्वल टू 34। कुल मिलाकर 34 डेज लगेंगे आपको इस तरह से 205 रुपये कलेक्ट करने में। तो हुआ ना ये आपकी डेली लाइफ से रिलेट करता हुआ प्रॉब्लम। आइए अब समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन को कि ये आपकी डेली लाइफ से किस तरह लिंक करता है।
प्यारे बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके लिए जो एपी है वो मैंने यहाँ नोट कर ली है। देखें इस सिचुएशन को आपने कैसे समझना है। फर्स्ट टर्म तो आपका 18 हो गया। फर्स्ट टर्म में आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधे दिख गया आपको। जो पहले नंबर पे लिखा है वो फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सेकंड टर्म को आप पहले लिखें 15.5 और उसके बाद निशान बदल दीजिए फर्स्ट टर्म का और उसको लिख लीजिए। उसके बाद आपने ये करना है कि इसके डिनोमिनेटर 2 से 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 30 और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी ये हो जाएंगे आपके 31/2 और -18। उसके बाद आप ये करना है आपने कि आप 2 को पूरे का बटा बना लीजिए, यानी 2 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 - 18 2 ज़ा 36। और अब जबकि 2 पूरे का डिनोमिनेटर बन चुका है तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये आपका आया -5/2, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में 2.5 कह सकते हैं। 5 का आधा 2.5 हो सकता है ना, और वो भी माइनस के हैं। अब इस सिचुएशन को आपको डेली लाइफ में कहाँ डील करना होता है देखें। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए जैसे आप गए मेले और वहाँ पर आपकी सिस्टर ने आपको कुछ रुपए अपनी पॉकेट में से आपकी पॉकेट में डाल दिए, अपने रुपए, कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे वापस ले लूँगी। अब मेले में जाके आप अपने अपने कामों में लग गए, तो आपने कुछ खर्च किया। तो फर्स्ट टाइम आपने जो खर्च किया वो 18 रुपये का था। आपने 18 रुपये की कोई चीज़ खा ली। उसके बाद आप जो खर्च कर रहे हैं तो वो एक फिक्स अमाउंट खर्च कर रहे हैं, और जो कि 2.5 रुपये है। अब चूँकि ये आपके रुपए में से कम हो रहे हैं इसलिए ये माइनस के हैं। हर बार आप 2.5 रुपये खर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेले में अक्सर होता है रिंग डालने वाला, यानी आप रिंग डालने वाला जो गेम है वो खेल रहे हैं और हर बार उसके लिए आपको 2.5 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। कभी आप जीत रहे हैं, कभी आप हार रहे हैं। अब आप खेलते जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपकी सिस्टर आपको मिली। उसने कहा मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। अब आपने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और आप हैरान रह गए ये सोचकर कि जितने रुपए आपकी सिस्टर ने आपको दिए थे उनमें से 47 रुपये कम थे, 47 रुपये कम थे। तो इसे कहेंगे कि आपकी जो सिचुएशन है वो माइनस में पहुंच गई। यानी आपने अपने भी खर्च कर लिए, सिस्टर के भी आपकी खर्च हो गए, और अब आपके ऊपर अपनी सिस्टर के पैसे उधार हो गए। और कितने रुपए उधार हो गए? -47 रुपये उधार हो गए। अब आप ये ज़रूर सोचेंगे कि ऐसे मैंने कितनी बार खेल लिया है। ये तो 18 रुपये आपने फिक्स याद है आपको कि ये तो खर्च किए हैं, और ये मैंने सब कितनी बार खेला है रिंग वाला खेल कि मैं इतनी माइनस में पहुंच चुका हूँ। तो बस इसी को कहते हैं एन, यानी आपने जो इस एपी के लिए निकाल के लाना है वो एन निकाल के लाना है। तो ये आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है। एन को हमें कैलकुलेट करना है। हम लिख लेते हैं एन =?। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को आप एपी की मदद से ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप फॉर्मूला लिखेंगे an = a + n - 1 × d। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ को इंसर्ट करते जाएंगे। तो ये तो n वार टर्म है ना आपके पास, -47, तो इसको डाल दीजिए। = a की जगह आपने डालना है 18 और प्लस लगाइए, n को n लिखिए, हमें निकाल के लाना है। और d की जगह आपने लिखना है -5/2। माइनस की वजह से आप इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ये देखिए d की वैल्यू -5/2 आई थी ना, वो भी माइनस की। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, 18 को इधर लेके आ जाइए पहले। तो ये आपके पास हो जाएगा 47 - 18 = अब आपके पास इधर जो भी रह गया है ये एक ही टर्म है, जस्ट बिकॉज इन दोनों के बीच इनटू लगा है। अब आप इधर लेफ्ट साइड वाले जो भी 2 टर्म मिले हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो निशान के हिसाब से इनको ऐड करना होगा, और जो हमें मिलेगा वो भी माइनस का ही मिलेगा। तो 8 और 7 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाते हैं 15 का 5। एक कैरी ले लेते हैं, 4 और 1 5 65।
अब आपने ये करना है कि इधर से जो 2 है, देखें 2 है इस n-1 के अपॉन में, 5 के भी अपॉन में है, और 5 है n-1 के मल्टीप्लाई में। तो जो चीज़ इधर वाले के डिवाइडेशन में है वो इसके मल्टीप्लाई में ले जाइए, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो आप डिवाइडेशन में लेके आ जाइए। अच्छा, जब मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन में लेके जा रहे होते हैं चीज़ों को तो निशान चेंज नहीं होता। निशान चेंज तब होता है जब पूरा का पूरा टर्म आप उठा के एक साइड से दूसरी साइड ले जाएं। बराबर n-1 को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब हमने ये माइनस से माइनस कट किया, 5 से हमने इसको डिवाइड किया, 13 आ गया, 13 2 ज़ा 26 हो गए हमारे पास, और 1 को इधर लेके आए तो ये प्लस के 1 हो जाते हैं, और इज़ इक्वल टू n। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमें n की वैल्यू मिल गई है 27। ये हमारे पास n की वैल्यू आई है, यानी कुल आपने 27 टाइम खर्च किया है। इसमें से आपने एक बार तो कुछ खाने में खर्च किया था और बाकी 26 बार आपने रिंग खेलने में खर्च किया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और डेली लाइफ से आप इसे कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर कोई डाउट आपके पास है तो आप मुझे कमेंट करके लिख दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा, कीप लर्निंग।